हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुविधि काहि सुनी सब संता। यानी भगवान अनंत है, कोई उनका पार नहीं कर पा सकता। संत लोग कई प्रकार से उनकी कथा को कहते सुनते हैं। दरअसल विश्वास का दूसरा नाम ही ईश्वर है और आज के दौरान में आपको इसकी बानगी देखने को मिलेगी बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के इदरिशपुर गांव के लोगों में। दरअसल यहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति गांव वालों की आस्था इतनी प्रबल है कि यहां के लोगों ने अपने बच्चों के नाम में भी राम और कृष्ण से जोड़ रखा है। कोई रामवीर है तो कोई रामपाल, कहीं रामवीरी है तो कहीं राम प्यारी, किसी का नाम गिरधारी है तो कोई कृष्णपाल। यानी इस गांव में आपको हर घर में राम और कृष्ण मिल जाएंगे। यहाँ हर घर में रामायण और भागवत का पाठ होता है। यहाँ हर घर में श्री कृष्ण और श्री राम महसूस होते हैं, मानो यहाँ खट खट में राम है और कण कण में कृष्ण समाये हैं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इदरिशपुर गांव करीब 600 साल पहले बसा था। गांव के पास कृष्णा नदी बहती है। जंगल में संतों के प्रवास के लिए करीब 12 कुटिया भी है, जिनमें दूर दूर से आकर संत महात्मा प्रवास और साधना करते हैं। करीब 3500 आबादी वाले इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। गांव में 9 शिव मंदिरों के अलावा संत रविदास और हनुमान जी का मंदिर भी है। देखिए, हमारा गांव जाट बाहुल लोग है, लेकिन यहाँ के जाट जो अन्य गांव के जाट है, किसान है, उनसे अलग है। ये लोग जमीन पर या इस तरह की चीजों के लिए नहीं, जितने भी कुटिया यहाँ पर बनी है सब किसान भाइयों ने दान में दी है और सबने वहां पर निर्माण कराया है। सब निर्माण जो है गांव के सहयोग से हुआ है और यहाँ जितनी भी भोजन की व्यवस्था है गांव के किसान परिवारों से अधिक है। तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे गाँव में कि जो आपस में लोग थोड़ी थोड़ी जगह के लिए झगड़ते हो या इस तरह से हो। कुटियों के लिए यहाँ लगभग 7 कुटिया हमारे गाँव में है। अभी आपने देखा कि आश्रम में कथा चल रही है भागवत की, वो भी गांव के व्यक्तियों के द्वारा दान दी गई सब जगह है। गांव के तमाम लोग अपने नाम के साथ राम और कृष्ण लगाने में गर्व महसूस करते हैं। गांव के युवक युवतियों के नाम भी राम और कृष्ण के नाम पर रखे हुए हैं। इस गांव में राम और कृष्ण के प्रति आस्था ऐसी है कि ग्रामीणों के दिन की शुरुआत ही राम और कृष्ण नाम से होती है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ हर घर में रामायण और भागवत का नियमित पाठ होता है। ग्रामीणों के मुताबिक ऐसे नाम रखने का एक कारण ये भी है ताकि राम कृष्ण का नाम जुबान पर निरंतर आता रहे। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारा पूरा गांव राम के प्रति, भगवान के प्रति लगाव रखता है और आज भी मैं साल भर में इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे भागवत कथा है, अभी भी भागवत कथा चल रही है। राम कुमार जी, लड़कियों के नाम के आगे भी राम या कृष्ण लगाया जाता है क्या? हाँ जी, लड़कियां भी जितनी भी हमारे परिवार में हैं सबके नाम पे राम लगा जाता है। जैसे हमारी बुआ थी राम ब्रह्मकौर, हमारी जो ताऊ जी की लड़की थी बड़ी राममूर्ति, हमारी बहन थी राम दुलारी, राम रोशनी, राम बीरी, राम कांति, ये इस तरह से सब नाम हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो उनमें भी बच्चे जैसे कहते हैं कि हम तो नए जमाने के नाम रखेंगे, तो हाँ। हेजिटेशन ऐसा नहीं होती कि उनमें भी राम का नाम यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी जो है वो अगर कोई लगाता है तो उसको, हमारे पिताजी थे गिरधारी सिंह, उनकी भी डेथ हो रही, तो ये कह देते थे भाई इसके पहले राम लगा लो। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि हर 4 महीने में एक गाँव में रामायण होती है। प्रत्येक अमावस्या को भी रामायण का पाठ होता है। हर साल राधा कृष्ण संत आश्रम में भागवत सप्ताह किया जाता है और पूर्णिमा को तमाम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह गांव में प्रभात फेरी निकाली जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के लोगों के दिल में राम बसे हैं। उनके बारे में याद 7 पीढ़ियों से राम कृष्ण के नाम से ही नाम धरे रहते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। और हमारे गाँव में 1 दर्जन से ज्यादा कुटिया हैं जी। इसमें और बहुत ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग रहते हैं जी, जैसे वामदेव जी है, अवधूत जी है, ब्रह्मचारी जी महाराज जी है और मुनि जी महाराज भी आए हैं हमारे गांव में। और अब भी अच्छे अच्छे संत हैं हमारे गांव में। 8-10 साल से रोज हर वर्ष राम कथा
भागवत कथा होती रहती है। 8वें दिन हम संकीर्तन करते हैं और सुंदरकांड भी करते हैं। हमारा जो गांव है क्षेत्र में सब भक्तों के नाम से जाना जाता है। हमारे गांव की बहुत बहुत दूर लोग पहचान है। इसमें बहुत दूर दूर से बाहर संत आते हैं हमारे गांव में। हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी संत। बदलते दौर में यहाँ के लोगों की भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से अटूट आस्था जुड़ी है। यहाँ के लोगों के दिल में राम और कृष्ण बसे हैं। इस गांव में सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कोई भी विवाद नहीं होता। अगर कोई भी छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो उसे यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर खुद ही निपटा लेते हैं। बदलते दौर में ये गांव अपने आप में एक अनूठा गांव है जिसकी चर्चा हर तरफ होती है। पंजाब केसरी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।